नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। राजस्थान के लोंगेवाला में सन 1971 में भारतीय सेना के 120 वीर जवानों ने पाकिस्तान के 3000 जवानों को ऐसा खदेड़ा था कि पाकिस्तान को मुंह छिपाना पड़ा था। भारतीय जवानों के पराक्रम के आगे पाकिस्तानी सैनिक अपने टैंकों को छोड़कर युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए थे। लोंगेवाला से आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाते हैं रिपब्लिक भारत की। नमस्कार, मैं हूं अमरदीप शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आज हम आपको बताएंगे 1971 के युद्ध की वो दास्तां जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा था। सवा लाख से एक लड़ाऊं, ये शब्द गुरु गोविंद सिंह जी की वीरता और साहस के संदर्भ में ही कहे जाते हैं। लेकिन 1971 की जंग के दौरान भारतीय सेना के वीर जवानों ने भी कुछ ऐसे ही कर दिखाया था, जिसकी वजह से दुश्मन को पीछे हटना पड़ा, या यूं कहें कि दुश्मन को घुटने टेकने पड़े। वक्त 4 दिसंबर 1971, जगह जैसलमेर का लोंगेवाला पोस्ट, जहां करीब 3000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने लाव लश्कर के साथ धावा बोल दिया। लेकिन महज 120 भारतीय सैनिकों ने न सिर्फ उनका डटकर मुकाबला किया, बल्कि उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 3000 के करीब पाकिस्तानी सैनिक जो थे वो अपने 40-45 टैंकों के साथ भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे। लेकिन महज 120 भारतीय सेना के वीर जवानों के साहस ने अपने वीरता का वो परचम दिखाया था जहां पाकिस्तानी सेना पीछे मुड़ने पर और मुंह की खाने पर मजबूर हो चुकी थी। लोंगेवाला पोस्ट पर जब भारतीय जवानों पाकिस्तान को जवाब देना शुरू किया, तो उन्हें भारतीय जवानों के साहस के आगे अपना टैंक छोड़कर भागना पड़ा। लोंगेवाला पोस्ट आज भी भारतीय जवानों की वीरता की गवाही दे रही है। जी हां, हम हैं लोंगेवाला पर। वो लोंगेवाला जिस पोस्ट पर दाखिल होने का काम जुर्रत पाकिस्तानी सेना ने कर तो दी थी, लेकिन अपने तमाम 40 से 45 टैंकों को छोड़ करके, पीठ दिखा करके भागने पर मजबूर होना पड़ा। और यही वीरता का परचम दिखाने और सुनाने के लिए हम आपको लोंगेवाला लेकर के आए हैं। लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रहे पाकिस्तानी फौज की सूचना जैसे कि धर्मवीर भान की प्लाटून को मिली, उसके चंद मिनटों बाद की आर्मी एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट एयरक्राफ्ट से मेजर आत्मा सिंह ने 20 किलोमीटर के इलाके में एक उड़ान भरी। ये एयरक्राफ्ट नाइट विजन कैमरे से लैस था, जिसकी वजह से दुश्मनों की रैकी कर भारतीय जवानों को उनकी सटीक जानकारी दी गई। ये वो विमान था जिसपे नाइट विजन यानी कि आर्मी ऑब्जर्वेशन टीम के सदस्य रहे उस वक्त के मेजर आत्मा सिंह थे, जो कि निगहबानी कर रहे थे कि कितने दुश्मन देश के सैनिक हैं जो भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके हैं। ये वो एयरक्राफ्ट था जो कि स्वदेशी था, और उस वक्त इस एयरक्राफ्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। न सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि बहादुरी से एक पूरी निगहबानी जो होती है वो इसने करने का काम किया था, क्योंकि रात का समय था, बेहद मुश्किल हालात थे, और उस मुश्किल हालातों में इस एयरक्राफ्ट ने न सिर्फ निगहबानी की, बल्कि मेजर आत्मा सिंह का वो साथ दिया था जिसकी बदौलत हमने ये आइडेंटिफाई किया कि आखिरकार दुश्मन देश के सैनिक कितने हैं। पाकिस्तान ने 3000 सैनिक, 40 से 45 टैंक, एक फील्ड रेजिमेंट और 2 आर्टिलरी बैटरी लोंगेवाला की तरफ बढ़ा दिए। इधर लोंगेवाला पोस्ट पर 12वीं इन्फेंट्री डिवीजन की 23 पंजाब कंपनी ए के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी अपने 120 जवानों, 2 मीडियम मशीन गन, 81 mm के 2 मोर्टार, 4 रॉकेट लॉन्चर, 2 आरसीएल गन के साथ तैनात थे। धर्मवीर भान ने मेजर चांदपुरी को पाकिस्तान की हरकत की सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने मुख्यालय को ब्रीफ किया। रात का समय होने की वजह से हेडक्वार्टर से मोर्चा संभालने का आदेश मिला।
और वायुसेना की मदद सुबह तक पहुंचने का आश्वासन दिया गया। दुश्मन देश पाकिस्तान के सैनिक जब भारतीय सीमा में घुस चुके थे तो 3000 सैनिकों के साथ मुकाबला करने के लिए भारतीय सैनिक महज 120 थे। लेकिन ये वो टैंक है जिसकी खासियत थी कि इसने न सिर्फ दुश्मन देश पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ा बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया। T-55 1968 में ये टैंक भारतीय सेना के पास आया और इसके बाद जब 71 का युद्ध हुआ तो 71 के युद्ध में उन 3000 सैनिकों को भारी पड़ने का काम इसी टैंक ने किया था। यानी कि साथी बनके इस टैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस महत्वपूर्ण भूमिका में ये T-55 टैंक जो है इसने अपने सैनिकों का साथ उसी तरीके से दिया था जिस तरीके से महाभारत में अर्जुन का साथ भगवान कृष्ण देते हैं। 5 दिसंबर की सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो युद्ध सेना के मैदान में वायुसेना के 122 स्क्वाड्रन के HLHF 24 मारुत और हाफकेर गंटर विमान पहुंच चुके थे। इस दौरान विंग कमांडर MS बावा, विंग कमांडर आर कोसाजी, विंग कमांडर सुरेश और विंग कमांडर शेरवीर तुली ने पाक सेना पर ताबड़तोड़ हमले किए। वायुसेना के विमानों ने दुश्मन देश के टैंकों को चुन चुन कर तबाह कर दिया। 5 दिसंबर 1971 की सूर्य की पहली किरण के साथ में भारतीय वायुसेना का यह हंटर विमान था जिसने सूर्य की पहली किरण के साथ ताबड़तोड़ दुश्मन देश के टैंकों पर चुन चुन के बमबारी शुरू कर दी और न सिर्फ बमबारी बल्कि पाकिस्तान सेना को पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय वायुसेना ने युद्ध की बाजी पलट दी थी। अब पाकिस्तानी सेना के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। आलम यह था कि पाकिस्तानी फौज को अपने टैंकों को युद्ध क्षेत्र में ही छोड़कर भागना पड़ा। भारतीय सेना के 120 जवानों के मुकाबले 3000 सैनिक पाकिस्तान के थे। लेकिन जब वीरता का परचम हमारे भारतीय सैनिक दे रहे थे तो दुश्मन देश पाकिस्तान के सैनिक भाग खड़े हुए और न सिर्फ भाग खड़े हुए बल्कि ये सरमन टैंक जो कि अमेरिकन मेड है उस वक्त का है जब भारतीय सेना ने इसको कैप्चर कर लिया था। यानी कि दुश्मन देश पाकिस्तान के सैनिक इसे छोड़ करके अपनी सीमा में दाखिल हो चुके थे। भारतीय बमबारी, भारतीय सेना के वीर जवानों का शौर्य, उनकी दहाड़ न सिर्फ दुश्मन देश पाकिस्तान को डरा रही थी बल्कि उनके सैनिकों को आगाह कर रही थी कि दोबारा हमारी सरहद में घुसने की कोशिश की तो इसी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिए जाओगे। अब हम आपको उस वक्त युद्ध का वो बंकर दिखाते हैं जहां से भारतीय जवानों ने अपनी लड़ाई लड़ी। भारतीय सैनिकों ने एक बंकर से दूसरे बंकर में जाने के लिए विशेष तैयारी कर रखी थी जिससे पाकिस्तानियों को उनकी मूवमेंट की भनक न लगे। पाकिस्तानी सैनिक भारी तादाद में भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे लेकिन इन्हीं बंकरों के जरिए 120 जवानों ने न सिर्फ उनको पीछे हटने पर मजबूर किया था बल्कि यहीं से लगातार वो लोहा लिया था, वो भारतीय सैनिकों ने अपना वीरता का परचम दिखाया था जहां से लगातार पीछे भाग खड़े हुए थे पाक सैनिक। ये वो बंकर हैं जहां पर भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपने साहस का, वीरता का, शौर्य का परचम दिया था। युद्ध के दौरान भारतीय जीप पर लगे एक खास हथियार का भी इस्तेमाल किया। RCL जीप पर लगा 165 रिकॉइल राइफल ने न सिर्फ 1917 बल्कि 1695 के युद्ध में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। 165 रिकॉइल्स राइफल ये वो गन थी जिससे लगातार ताबड़तोड़ वार किए जा रहे थे दुश्मन सैनिकों पर। पाकिस्तान के जो सैनिक थे उन पर ताबड़तोड़ गोलियां इसी राइफल से बरसाई जा रही थी। दरअसल एक जीप पर इसी तरीके की ये गन जो थी वो लगाई गई थी और मुंह तोड़ जवाब देने का काम ये गन जीप पे लगी हुई काम कर रही थी। आइए अब हम आपको युद्ध क्षेत्र के डेमो तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। सेना की तरफ से इस ऐतिहासिक दिन और रणनीति को याद करने के लिए यह तैयार किया गया है। 1971 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया था और उस वक्त युद्ध का मैदान
किस तरह दिखाई दे रहा था, ये हम आपको दिखाएंगे। दरअसल ये वो युद्ध का मैदान था जब भारतीय सैनिकों के सामने पाकिस्तानी टैंक और पाकिस्तानी सैनिक लगातार आगे बढ़ने की जुर्रत कर रहे थे। और जिस तरह से ये टैंक आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं टैंकों के जरिए T-59 के जरिए ये पाकिस्तानी सैनिक भारतीय सीमा में दाखिल हो चुके थे। जैसे ही भारतीय सीमा में पाकिस्तानी सैनिक दाखिल हुए तो 120 जवान 3000 पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं आरसीएल जीप। इसी आरसीएल जीप के जरिए पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हमारे भारतीय सेना के जवान दे रहे थे। युद्ध क्षेत्र में हथियार की सैनिकों की ताकत होती है। सेना में समय के साथ नए हथियारों को शामिल किया गया जो दुश्मनों पर कहर बरसाने के लिए काफी नजर आते हैं। रण क्षेत्र में भारतीय सेना के साथ में जो हथियार होते हैं वो उनकी ताकत होती है, और ताकत ये हथियार हैं जो भारतीय बेड़े में अब शामिल किए गए हैं। मैं इनके बारे में पूछूंगा तो आप सर बताएंगे कि ये जो नई ताकत है भारतीय सेना की वो क्या है? ये 7.62 mm नगेब LMG है जो कि हमने इजराइल देश से ली हुई है और अभी जो है लेटेस्ट जो है इंडियन आर्मी में शामिल की गई। तो ये बस्ट फायरिंग करने के काम आती है। लाइट मशीन गन है जिसको एक जगह पे रख करके लगातार फायरिंग की जा सकती है। दुश्मन को पीछे खदेड़ने के लिए काम आता है। और ये राइफल जो है, इस राइफल के बारे में बताइए। इसका नाम है 7.62 mm सिग राइफल। इसे जो है हमारा एक इंडिविजुअल जवान कैरी करता है और ये USA द्वारा परचेज की और अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में शामिल की गई है। भारतीय बेड़े में भारतीय हथियार जो हैं भारतीय सैनिकों के साथ में रहते हैं, लेकिन संधि के अनुरूप इन तरीके के हथियार भी जो हैं अन्य देशों के साथ जो संधि भारत की हुई है उसके मुताबिक इस तरीके के हथियार जो हैं वो भारतीय सेना की नई ताकत है। चाहे वो इजराइल की बात करें, रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें। इस राइफल के बारे में अगर बात करें तो ये स्नाइपर आई थिंक है। हाँ जी, स्नाइपर राइफल है। 7.62 mm ड्रैगनोव स्नाइपर राइफल। मतलब कि एक दुश्मन को टारगेट करके उसको सटीक निशाने पर नेस्तनाबूद कर दिया जा सकता है। जी सर। भारतीय सेना के जवान 50 से 55 डिग्री के तापमान के बीच राजस्थान के रेगिस्तान में अपनी तैयारियों को कैसे अंजाम देते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, वो भारतीय सरहदों पर निगहबानी कैसे करते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक राजस्थान का रेगिस्तान और भारतीय सैनिक किस तरीके से इन मुश्किल हालातों में अपने आप को रेडी रखते हैं दुश्मन पर नजर रखने के लिए, वो सब हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। भारतीय सेना के वीर जवान बिना हथियारों के मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को किस तरीके से देते हैं वो हम आपको सामने दिखा रहे हैं। किस तरीके से भारतीय सेना के जवानों की चिंगाड़ जो है, दहाड़ जो है, वो न सिर्फ दुश्मन को परास्त करती है बल्कि वीर सैनिकों की ये जो ट्रेनिंग होती है वो बेहद खास होती है। उसी ट्रेनिंग को हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये भारतीय सैनिक अपने आप को तैयार करते हैं कि बिना हथियारों के भी अगर दुश्मन से दो हाथ करने पड़ जाएं तो किस तरीके से भारतीय सेना के जवान दुश्मन देश के सैनिकों को पीछे की तरफ ढकेल देते हैं, उन्हें मारते हैं। उनकी दहाड़ न सिर्फ सिंह की तरह होती है बल्कि उनकी दहाड़ की चिंगाड़ से नेस्तनाबूद करने का काम भी भारतीय सेना के जवान करते देते हैं। भारतीय सेना के जवान किसी भी परिस्थिति में कैसे रहन सहन करते हैं, उस बेस कैंप की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। 50 से 55 डिग्री टेम्परेचर, सुनहरी धरती, रेगिस्तान और रेगिस्तान के साथ साथ मुश्किल भरे हालातों में इस तरीके का कैंप भारतीय सेना के जवानों का होता है। यहीं वो रात में आके अपना कैंप करते हैं, यहीं आकर के अपनी निगहबानी करने के बाद इस तरीके के कैंप में वो रहते हैं। ये सबसे पहले जो आपको जगह दिखा रहा हूँ ये एक सर्वधर्म स्थल, हर कैंप जहां फौज कैंप करती है उस तरीके से बनाया जाता है। मंदिर कह सकते हैं, सर्वधर्म स्थल कह सकते हैं, फौज में सर्वधर्म स्थल कहा जाता है। और इसी तरीके का मंदिर जहां फौज कैंप करती है, आर्मी कैंप करती है, जवानों के साथ में वो मंदिर भी सर्वधर्म मंदिर इसी तरीके का होता है और इसी तरह से लगातार साथ चलने का काम करता है। लेकिन ये पूरा जो कैंप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसी तरीके के मुश्किल हालातों में भारतीय सैनिक रहते हैं, क्योंकि नीचे सुनहरी रेगिस्तान की रेत होती है, ऊपर आकाश होता है, नजरें दुश्मन पर होती हैं, लेकिन इन मुश्किल हालातों में भारतीय सैनिक रहते हैं। अंदर 4 बेड हैं, एक टेंट लगा हुआ है, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से पूरी यहाँ पे
भारतीय सेना का जो रहना सहना होता है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। भारतीय सेना के जवानों के सामने हमेशा चुनौतियां रहती हैं, मुश्किल हालातों में भारतीय सेना के जवान रहते हैं। ये जो मेरे पीछे आप ट्रेनिंग देख रहे हैं इसको रोप ट्रेनिंग कहा जाता है, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब नदी होती है, नाला होता है, पहाड़ होता है या तूफानी जब मुश्किलें उनके सामने खड़ी होती हैं तो इस तरीके से भारतीय सेना के वीर जवान अपने हथियारों के साथ में इससे आगे बढ़ने का काम करते हैं और उस मुश्किल को, उस चुनौती को पार करते हैं। ये ट्रेनिंग जो है बेहद मुश्किल होती है और इस मुश्किल हालातों में ये ट्रेनिंग जिस तरीके से भारतीय सेना के जवान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अहम हिस्सा भारतीय सेना के ट्रेनिंग का होता है, जिससे कि हाथों की पकड़, उसके साथ में हथियारों को किस तरीके से कैरी किया जाता है और साथ साथ में भारतीय सेना के जवान अगर चॉपर से उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है तो किस तरीके से उनकी पकड़ जो है उस रस्से पे मजबूत होनी चाहिए, ये पूरा बताया गया है। तो तमाम जो भारतीय सैनिक हैं जो हर चुनौती में उनके सामने जो होती है उसका डटकर न सिर्फ मुकाबला करते हैं बल्कि हर चुनौती को भेदते हुए आगे बढ़ने का काम भारतीय सेना के वीर जवान करते हैं। भारतीय सेना के जवानों के सामने चुनौतियां कम नहीं होती। मौसम की मार को या तपता रेगिस्तान, सरहदी इलाकों में निगहबानी करते जवानों को मुश्किलों से जूझना पड़ता है। सरहद पर भारतीय सेना के जवान इस तरीके से निगहबानी करते हैं, नजर बिल्कुल सामने होती है, हाथों में हथियार होता है। दुश्मन देश पाकिस्तान की हर हरकत पर भारतीय सेना के वीर जवानों की नजर होती है और हर मोमेंट पर इसी तरीके से पोजीशन लिए हुए इस टाइप के बंकर्स में महफूज रखने का काम सरहद को भारतीय सेना के वीर जवान करते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे बंकर टू बंकर किस तरीके से एक स्ट्रेंथ बनाई जाती है, जिसमें से भारतीय सेना के जो जवान हैं वो अपने आप को पोजीशन लेते हुए दिखाई देते हैं। ये आप तस्वीरें देखेंगे जहां पे भारतीय सेना के जवान जो हैं इस तरीके के स्ट्रेंथ से बंकर टू बंकर शिफ्ट जो है करते हैं। ये बंकर की पूरी बंकर टू बंकर एक स्ट्रेंच है जो आप यहाँ देखेंगे। ये मेरे पीछे जो है ये इसलिए बनाई जाती है जिससे कि सामने से दुश्मन अगर फायर करता है तो वो छुपा रहता है और भारतीय सेना के जवान की मूवमेंट पर सामने वाले दुश्मन को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो किस तरफ अपनी मूवमेंट को बढ़ा रहा है। यहीं से ही इन्हीं स्ट्रेंच के जरिए आगे की तरफ हथियार हो या फिर अपने आप को महफूज रखते हुए आगे की तरफ पोजीशन लेना हो, वो सब कुछ इसी पोजीशन में किया जाता है। दरअसल जब इस स्ट्रेंच को युद्ध क्षेत्र में काम लिया जाता है, सामने की तरफ अगर दुश्मन होता है तो दुश्मन को चकमा देने के लिए स्ट्रेंच काम आती है। एक बंकर से दूसरे बंकर में शिफ्ट होने के लिए स्ट्रेंच काम में आती है। करीब इनकी दूरी जो होती है 100 मीटर के आसपास होती है। आगे से पीछे की तरफ और पीछे से आगे की तरफ हथियारों को एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट पर ले जाना हो, अपनी पोजीशन चेंज करना हो, सब कुछ इन्हीं स्ट्रेंच के जरिए किया जाता है। रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करना आसान नहीं होता। भारतीय सेना के जवानों के पास सरहदी इलाके में पेट्रोलिंग करने के लिए एक स्पेशल मॉडिफाइड व्हीकल्स होते हैं, जिसमें आधुनिक हथियारों के साथ साथ रेतीली मिट्टी के टीले को पार करने की क्षमता होती है। भारतीय सेना के वीर जवान किस तरीके से रेगिस्तान इलाके में पेट्रोलिंग करते हैं, ये वो स्पेशलाइज्ड व्हीकल है जिसको रेगिस्तान के लिए स्पेशल बनाया गया है। यहाँ ड्रेसअप जो है वो भारतीय सेना के जवानों का बिल्कुल अलग है। इनके जो हथियार हैं वो आधुनिक हैं। निगहबानी बिल्कुल अलग तरीके से होती है। मुश्किल हालात में चुनौती सामने होती है, लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ में जिस तरीके से पेट्रोलिंग होती है, निगहबानी होती है दुश्मन देश पर, वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये बिल्कुल अलग तरीके का व्हीकल है। अलग तरीके के व्हीकल के साथ साथ में यहाँ पे मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कहना चाहूंगा कि ये दिखाएं। ये हथियार जो हैं, ये हथियार बताते हैं कि आधुनिक है, ताकत दे रहे हैं भारतीय सेना के वीर जवानों को। और यहाँ ये ताकत देने के साथ साथ में भारतीय सेनाओं की वेशभूषा जो है वो बताती है कि किस तरीके से पेट्रोलिंग करने का तरीका रेगिस्तान में बिल्कुल अलग है। और न सिर्फ अलग है, पूरी ताकत के साथ भारतीय सेना के जवान निगहबानी करते हैं। ये वो हथियार हैं जो मुश्किल हालात में भारतीय सेना के जवानों का साथ देते हैं। ये गन्स हैं, इन गन्स को देख सकते हैं, वेपन्स को देख सकते हैं, वेशभूषा देख सकते हैं। इन तमाम वेशभूषाओं में ये नजर आता है ये व्हीकल। इस व्हीकल के जरिए पेट्रोलिंग की जाती है और इस व्हीकल
को मुश्किल हालातों में, जो रेगिस्तान के मुश्किल हालात हैं उसके हिसाब से बनाया गया है। किसी भी तरह से ये फंसता नहीं है, आगे चलता है तो तूफान की तरह खड़ा होता है। पेट्रोलिंग जो है वो तूफानी तरीके से इससे की जाती है। भारतीय सेना देश की रक्षा के लिए हर मुश्किलों से टकरा जाती है। देश पर जब जब दुश्मनों ने निगाह डाली तब तक भारतीय जवानों ने उन्हें उनकी जगह पहुंचा दिया। देश की रक्षा के लिए सेना ने हमेशा कुर्बानी दी है। यही वजह है कि देश में हमारी सेना का सबसे ज्यादा सम्मान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।